आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए ग्रुप्स एक्सरसाइज प्रॉब्लम की सीरीज चल रही है। इस सीरीज का 6th पार्ट या 6वां भाग हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें फिर हम आपको एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम लेके आए हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी में 2-3 बार पूछी गई है और अदर ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम पूछी गई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है और ये एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसमें बीच में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे, इसको सॉल्व करवाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से बीच में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रॉब्लम में से पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा वीडियो देखते रहें स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। So that the set of all positive rational numbers forms an abelian group under the composition defined by a star b equals to ab by 3. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। और भी ऐसी आपकी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं तो इस बेस पे और प्रॉब्लम्स हैं उनको भी करिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया ए सर्कल बी इक्वल टू ए बी बाई 3 या ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 भी दे सकते हैं। तो जहाँ पे ए बी बाई 2 दिया है स्टूडेंट्स या ए बी बाई 5 दिया है स्टूडेंट्स, तो ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल इसी मेथड से होंगी। आप इस प्रॉब्लम को समझ लीजिएगा और बिल्कुल इसी मेथड से आप अदर प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज में जो दी गई हैं इस प्रॉब्लम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम ये है आपके लिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कोई भी, ध्यान दीजिए, कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया गया है। जैसे आपको दे दिया जाता, अभी तक जो आपने प्रॉब्लम स्टूडेंट सॉल्व करी हैं उनमें दे दिया जाता था कि ग्रुप प्रूव करिए जो सेट दिया है उसके लिए, ठीक है ना, और किस ऑपरेशन के तहत वो भी आपको दिया गया था। जैसे एडिशन ऑपरेशन के तहत करना है तो स्टूडेंट्स हम एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन के तहत स्टूडेंट्स हैं तो हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज़ करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन के तहत है तो हम सब्ट्रैक्शन एडिशन यूज़ करेंगे। बट हियर गिवन नो ऑपरेशन, बट कोई ऑपरेशन गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंट किया आपको कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3। ये कंपोजिशन दी गई है और इस कंपोजिशन की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इतनी सारी बात बताने के बाद और कोई चीज़ नहीं बदली है स्टूडेंट्स, केवल और केवल इसमें ऑपरेशन हाइड किया गया है, हाइड कर दिया गया है, छुपा दिया गया है, और उसकी जगह आपको एक कंपोजिशन दे दिया गया है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3। इस ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ लो। अगर आपको ए सर्किल बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3 दे दें, ठीक है ना, या फिर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3 दे दें स्टूडेंट्स, या फिर ए सर्किल बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2 दे दें स्टूडेंट्स, या ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2 दे दें स्टूडेंट्स, या ए सर्किल बी इक्वल्स टू ए बी बाई 9 दे दें या 5 दे दें स्टूडेंट्स। इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स की यही एक प्रॉब्लम है। बदल करके एग्जाम में कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन डिफाइन करी गई है स्टूडेंट्स यहाँ पर, बस इसी को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा अपने ही उसमें आ जाते हैं कि मेरे पास जो दिया है वो ये हमें कंपोजिशन दिया गया है। और इस कंपोजिशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए अच्छे से समझ लेना। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो फिर आप ये मत कहिएगा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये इसलिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो कंपोजिशन है मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो आप उसको अच्छे से पिकअप कर पाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3 दिया गया है। दिस मीन्स दैट ये कंपोजिशन सेज, क्या कह रही है, ए स्टार बी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए बी, ये कह रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं और उनको हम कंपोज करते हैं, तो कंपोज करने का मतलब ये है कि ये है स्टूडेंट्स कि दोनों एलिमेंट्स का 1/3 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पर टेकअप किए हैं ए और बी, और इनको हमने कंपोज किया है ए स्टार बी से, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स को जब हम कंपोज कर रहे हैं ए स्टार बी के लिए, तो उसका मीनिंग है कि 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्लियर। इसी फिनोमेना का, सॉरी, इसी थिंकिंग का या इसी डिफाइन जो किया गया है कंपोजिशन का, हम यूज करेंगे ऑल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है। प्रॉपर्टीज आपकी नहीं चेंज होंगी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी आपकी वही रहेंगी, मीन्स G1, G2, G3, G4 एंड G5। क्यों G5 तक हमें इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको ये सारी बातें जो हमने बताई समझ में आ गई होंगी। तो ये जो AB/3 लिखा, इसका मतलब ये है कि जो दोनों एलिमेंट हैं उसका हमें 1/3 करना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी की जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं लेट Q plus be the set of all positive numbers, rational numbers, ठीक है ना, all positive rational numbers, all positive rational numbers। हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि Q प्लस सेट है जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, Q प्लस इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं Q प्लस इक्वल्स टू X सच दैट X, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सच दैट X इक्वल्स टू यहाँ पे A B C D E F G H, इस तरीके से एलिमेंट्स स्टूडेंट्स फीड हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये एक सेट है जिसमें ए से लेके पता नहीं कितने ढेर सारे एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, लेकिन ये सब एलिमेंट्स आपको इस सेट में दिए गए हैं, इस तरीके से आप मान के चल सकते हैं। अब इसमें से इन्होंने जो कंपोजिशन डिफाइन किया है, वो स्टूडेंट्स कंपोजिशन क्या दी गई है, ऑल्सो ए स्टार बी इक्वल्स टू AB/3, ये कंपोजिशन डिफाइन करी गई है। इस कंपोजिशन को जो डिफाइन करी गई है स्टूडेंट्स, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये क्या है ये हमने बता दिया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि A स्टार बी 1/3 ऑफ AB, ठीक है ना। AB/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो दो एलिमेंट्स हैं आपके जो Q प्लस को बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस Q प्लस से जो हमने दो एलिमेंट्स उठाए हैं, उन दोनों एलिमेंट्स का 1/3 कर देंगे, वो इस A स्टार बी का मतलब है स्टूडेंट्स। अच्छे से ध्यान में रखना, अभी अभी मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये स्टूडेंट्स एक्सियम एक ही बात होती है, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, आप क्लोजर प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्लोजर एक्सियम लिखते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं चेंज होगा, निकनेम वही रहेगा, फैमिली का जीवन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या इसका नाम है शॉर्ट में जीवन, और इसका रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम आपको रूल लिखते थे किसमें, सर्कल में। अब चूंकि यहाँ ऑपरेशन दिया ही गया है स्टार में, तो हम स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे स्टार में ही लिख देंगे ए स्टार बी बिलोंग टू जी। ये आपका जनरल रूल है स्टूडेंट, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, तो ये जनरल रूल है, ठीक है ना। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, Q प्लस की। तो जब हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे तो Q प्लस में हम सारी बातें लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे
फॉर एवरी स्टूडेंट समझो ए और बी दो एलिमेंट हमने दिए हैं, किसके ये एलिमेंट बिलोंग टू क्यू प्लस, ठीक है ना। आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ऊपर की जो लैंग्वेज लिखता हूँ वो आप चाहें तो अपने आप लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इम्प्लाइज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3। अब ए बी बाई ए स्टार बी क्या आ गया, ए बी बाई 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये ए बी बाई 3 का मतलब क्या है, आप समझिए कि जब ए और बी हमारे टू रेशनल नंबर्स हैं तो 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्योंकि हम जब देखेंगे कि ए और बी हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि जैसे दो एलिमेंट है और तीन एलिमेंट है, सपोज समझिए कि इसको हमने प्लस कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अगर इसके नीचे हम एक 1 मान लें तो ये क्या हो गया, ये बिलोंग टू क्यू प्लस हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन तो इसमें है नहीं। सारे पॉजिटिव इंटीजर से हमने दो कोई भी उठा लिए, उनको हमने प्लस कर दिया तो 5 आ गया, अपॉन में 1 मान लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये a अपॉन b के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये q प्लस को बिलोंग कर रहा है, मींस रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कई तरीके के होते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हमने यहाँ लगा दिया 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बिलोंग तो करेगा q प्लस को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर स्टूडेंट्स हमने a और b कोई दो एलिमेंट्स इस q प्लस सेट में से उठाए हैं और इनको हमने इस डिफाइंड कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर किया है तो मेरा क्या आ जाएगा, a स्टार b इक्वल्स टू ab बाई 3, और ab बाई 3 है, इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा होगा स्टूडेंट्स, q प्लस को, राइट। तो यहाँ पे q प्लस को बिलोंग कर रहा होगा स्टूडेंट, और जब q प्लस को ये बिलोंग कर रहा होगा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई हो गई। तो इम्प्लाइज, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इम्प्लाइज का साइन ज़्यादा यूज करता हूँ, लिखना ना पड़े, ऐसे भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज q इम्प्लाइज क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो ये क्लोजर एक्सियम स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजर एक्सियम के बाद हम कौन सी एक्सियम लाएंगे, एसोसिएटिव एक्सियम। अब देखते हैं एसोसिएटिव एक्सियम में क्या पोजीशन है, तो एसोसिएटिव एक्सियम को हम सेटिस्फाई करेंगे स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव एक्सियम, ठीक है ना, जिसको हम G2 कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एसोसिएटिव एक्सियम या जिसको हम G2 कहते हैं। तो इस एक्सियम को हम देखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए हमने क्या बताया था, हम शॉर्ट में यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी, इसमें से अगर हम तीन एलिमेंट ले लें, फॉर एवरी a, b, c बिलोंग टू q प्लस स्टूडेंट्स, अगर हम तीन एलिमेंट्स ले लें जो q प्लस को बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों एलिमेंट्स q प्लस को बिलोंग कर रहे हैं तो हम इसकी दो साइड लेंगे। रूल क्या होता है स्टूडेंट्स इसका, रूल में यहाँ पे पहले लिख दूँ, आपका रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, रूल होता है हमारा a सर्कल b सर्कल सी। अब देखो बेटा, सर्कल की जगह पे यहाँ पे स्टार में इन्होंने डिफाइन कर रखा था, मैं स्टार लगाएंगे, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा ए स्टार बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार सी। ये तो मेरा रूल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग हम पहले LHS लेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम यहाँ पे RHS लेंगे स्टूडेंट्स, फिर देखेंगे क्या LHS और RHS इक्वल हैं। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं अंडर द गिवन कंपोजिशन तो हम कह देंगे स्टूडेंट्स की एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे फिर यहाँ पर, नाउ टेकिंग LHS, तो स्टार लगा करके स्टूडेंट्स हम LHS को टेक अप करेंगे। तो स्टार लगा करके मतलब ये वाली पोजीशन हम लेंगे, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले A स्टार B स्टार C, इसको स्टूडेंट्स हम लेंगे। तो देखिए हमारे पास कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं साइड में आपको समझा रहा हूँ, A स्टार B इक्वल टू AB बाई 3, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंपोजिशन है, A स्टार B इक्वल्स टू AB बाई 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर B स्टार C फिर कितना हो जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। तो B स्टार C स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, BC बाई 3 हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इक्वल्स टू A स्टार, और इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम लिख देंगे BC बाई 3,
कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, BC/3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास दो चीजें हो गई, इस पूरी चीज को हम B कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, क्या कंसीडर करेंगे, B स्टूडेंट्स करेंगे। तो जब हम इन दोनों को फिर ऑपरेट करेंगे तो ये जब दो एलिमेंट थे A और B, तो ये क्या था, 1/3 ऑफ AB थे, AB/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 ऑफ AB। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये दो एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A* BC/3, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ A और इंटू BC/3। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 ABC। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1/9 ABC। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हो जाएगी 1/3 और A और स्टूडेंट्स BC/3। तो ये टोटल सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 1/9 ABC। तो देखो ये वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड के स्टूडेंट। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड, चलिए हम इस साइड में आ जाते हैं स्टूडेंट। तो देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड टेकअप करेंगे। तो राइट हैंड साइड की देखते हैं स्टूडेंट्स कितनी वैल्यू आती है। तो राइट हैंड साइड में हमें कौन सा लेना है, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग लेना है। क्या है रूल हमारा, राइट हैंड साइड टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो RHS में हमारा क्या रूल है, A*B*C, A*B और C, ये है हमारा स्टूडेंट्स रूल। तो A*B को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से AB/3 लिख देंगे, और C लगा हुआ स्टूडेंट, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 ऑफ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, AB/3 और इंटू C, ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/9 ABC। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसको अगर हम स्टूडेंट्स नंबर 1 दे दें, इस चीज को अगर हम स्टूडेंट नंबर 1 डाल दें, और इस स्टूडेंट को अगर हम स्टूडेंट नंबर 2 डाल दें, तो बाई 1 and 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाई 1 and 2, बाई 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें, बाई 1 and 2 स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमें, तो बाई 1 and 2 हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स A*B*C, और E इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा यहाँ पर A*B और C। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसी हो गई आपकी, इक्वल आ गई, और इक्वल आ गई तो दिस मीन्स दैट बाइनरी कंपोजिशन स्टार इज एसोसिएटेड, thus the binary composition thus the binary composition star is associated, binary composition star is associated in Q प्लस, ठीक है ना स्टूडेंट। या फिर हम लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए नंबर तीसरी आइडेंटिटी स्टूडेंट कौन सी है, आइडेंटिटी एक्सियम। तो चलिए अब हम आइडेंटिटी एक्सियम पे पहुंचते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी नंबर 3 है मेरे पास, आइडेंटिटी एक्सियम। देखते हैं कि इस आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है नहीं। आइडेंटिटी एक्सियम G3, इसको हम जरा चेक करेंगे कि G3 एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए हम इसको अभी चेक करते हैं। आपका जरा एक गिलास में पानी पी लूं। तो आइडेंटिटी एक्सियम स्टूडेंट्स, अब देखिए आइडेंटिटी एक्सियम के लिए हम क्या करेंगे, हमारा रूल क्या होता है, E स्टार A इक्वल्स टू A, ये हमारा रूल होता है। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो स्टूडेंट्स हम E सर्किल A लिखते हैं,
लेकिन अब स्टार में चूंकि डिफाइन किया गया था इसलिए हम सारा काम स्टूडेंट्स हैं स्टार में ही बताते हैं। ठीक है, सर्कल की जगह बस स्टार लगा दिया जाता है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही जब बाउंड्री ऑपरेशन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कहीं पे आपको सर्कल होगा कहीं पे स्टार होगा, लेकिन मीनिंग दोनों के स्टूडेंट्स सेम रहते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी एक्सियम क्या होती है वैसे हमारी, ई सर्किल ए इक्वल्स टू ए। तो हमने यहाँ पे चूंकि सर्किल की जगह स्टार दिया गया है तो हमने स्टार में इस रूल को यूज कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आई होप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका हम एक एलिमेंट लेंगे आइडेंटिटी एक्सियम में, तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू क्यू प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर एवरी ए बिलोंग टू क्यू प्लस, यानी कि क्यू प्लस का हमने एक ए एलिमेंट लिया जो क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ठीक है ना स्टूडेंट, सच दैट अब हम ये रूल लिख देंगे सच दैट। तो रूल हमारा क्या है, ई स्टार ए, रूल हमारा क्या है, सच दैट ई स्टार ए और इक्वल्स टू ए, ये हमारा रूल होता है। तो देखिए ई स्टार ए, तो स्टूडेंट्स ए स्टार बी कंपोजिशन हमें दी गई थी, इसी कंपोजिशन का हम यूज करेंगे। तो ए स्टार बी हमारे पास क्या था, देखिए ए स्टार बी, इसको हम क्या लिखते हैं, कंपोजिशन क्या दी गई हमारी, ए बी बाई 3। तो यहाँ पे हम ई स्टार ए स्टूडेंट क्या कर देंगे, तो ई स्टार ए हमारा क्या हो जाएगा, ई ए बाई 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम चेंज करेंगे इसको, इम्प्लाइज ई स्टार ए की जगह हम लिख देंगे ई ए बाई 3 और इक्वल्स टू ये ए है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो e बाई 3 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इम्प्लाइज e इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3। तो यहाँ पे हमें e की वैल्यू 3 मिल गई स्टूडेंट्स, और जो e की वैल्यू 3 मिली है हमें स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है, प्लस में वैल्यू आई है। और अगर इसके नीचे हम अपोन में 1 ले लें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, बिलोंग टू क्यू प्लस को ये भी बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया गया है स्टूडेंट, पॉजिटिव सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया गया है, उसमें ये एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और जब ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 3 इज द एलिमेंट ऑफ, सिंस 3 बिलोंग टू क्यू प्लस। ठीक है ना, समझ गए, 3 क्यू को बिलोंग कर रहा है या क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है, जो हमने सेट इसका लिया है, तो ये क्यू प्लस को, ये 3 क्या स्टूडेंट, बिलोंग टू क्यू प्लस, ये लिखा ना आइडेंटिटी एलिमेंट जब इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एक्सियम, देयरफॉर आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई। तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई हुई। इसी E इक्वल टू 3 का हम इनवर्स एक्सियम में यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर आपके पास स्टूडेंट्स, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास लिख के देंगे वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में, उन्होंने ये कह दिया द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स टू ab by 3, देन द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज, इतना और लगा देंगे इसमें, देन द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज, और ऑप्शन में आपको दिया गया है, ए ऑप्शन में 1 दे दिया, बी में 2 दे दिया, सी में 3 दे दिया, डी में 4 दे दिया। अब आप बताओ उस चारों ऑप्शंस को देख करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वहां पर मेरा आंसर होगा स्टूडेंट्स कि ई बराबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में इसी तरीके से क्वेश्चन लिख दिया और आइडेंटिटी। तो आपको फिर ये पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, अगर आप क्वेश्चंस कई एक होते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या करना है कि ई की वैल्यू केवल यहीं पे कैलकुलेट कर लेनी है। आपको रूल याद रखना है कि ई स्टार ए बराबर ए है, तो यहाँ पे आपने ई स्टार ए को इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग तुरंत लिखना है, लिखने के बाद ई की वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है ना, दूसरी बात, जो अब हम आगे चौथी एक्सियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मींस इनवर्स आइडेंटिटी, तो वहाँ पे इनवर्स एलिमेंट भी पूछ लेते हैं कितना होता है स्टूडेंट। चलिए, तो हम इनवर्स एलिमेंट अब आगे निकालेंगे और वो
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसमें इन्वर्स एलिमेंट होगा और यू हैव टू गिवन 4 ऑप्शंस। तब आप वहाँ परेशान होते हैं कि अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन हम कहाँ से निकालें। अब तो फिर ई की वैल्यू वहाँ निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट तुरंत, और उसके बाद इस ई की वैल्यू को हम यूज करेंगे इन्वर्स वाले केस में, और वहाँ पे हम जा करके इन्वर्स एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, और बड़ी फास्ट स्पीड से फाइंड आउट करके और हम बता देंगे कि इसका ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, राइट। चलिए तो हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है या एक्सियम है, वो है आपकी इन्वर्स एक्सियम। चलिए हम चलते हैं अब इन्वर्स एक्सियम पर। तो देखिए इन्वर्स एक्सियम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स एक्सियम। चलिए हम चलते हैं इन्वर्स एक्सियम पर। इन्वर्स एक्सियम, और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट G4, ठीक है ना, पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये है आपकी इन्वर्स एक्सियम। चलिए अब हम इन्वर्स एक्सियम की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इन्वर्स एक्सियम के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम इन्वर्स एलिमेंट लेते हैं तो हम ये इन्वर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। पिछले सारे सवालों में हम आपको बता चुके हैं सारी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। हम वहाँ पे एक अलग एलिमेंट मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे बी एलिमेंट मान करके चलेंगे कि इन्वर्स एलिमेंट से। तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू क्यू प्लस, फॉर एवरी ए बिलोंग टू क्यू प्लस देयर एग्जिस्ट एन inverse element there exists an inverse element b, ठीक है ना स्टूडेंट्स, b कंसीडर कर लिया, ध्यान रखिएगा। such that an inverse element b such that, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे, मेरा रूल क्या होता है इसके लिए, मेरा रूल ये होता है a स्टार b बराबर e। ये जो स्टार बी हमने बनाया है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ए इनवर्स होगा, ठीक है ना। मैंने कहा था कि ए और ए जैसे लगते हैं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, इसलिए इनवर्स एलिमेंट को हम अलग से मान लेते हैं, वो है ए इनवर्स, ये समझ गए। तो ये हमारा रूल होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल्स टू ई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये ए स्टार बी इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ई ले लिया। तो भैया बी क्या है, इनवर्स एलिमेंट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एक बार, वेयर बी इज इनवर्स एलिमेंट। ये बी यहाँ पे एक आपका इनवर्स एलिमेंट की तरह स्टूडेंट वर्क कर रहा है। तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ई, ठीक है ना। तो अब ये जो ए स्टार बी है, इस ए स्टार बी की जगह हम स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे, और मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था ई की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, इसी ई की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो ए स्टार बी को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंपोजिशन। ए स्टार बी मेरा क्या था, ए बी बाई 3, ठीक है ना स्टूडेंट। और ई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास स्टूडेंट्स, 3 आई है, तो ई की जगह हमने 3 रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 कमान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा 3 into 3 यानी कि 9, ठीक है ना। तो इंप्लाइज हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे b की वैल्यू जिसको हमने इनवर्स एलिमेंट माना, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9/a, और ये आपका हो जाएगा बिलोंग टू q प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए आपसे और कह दिया जाए कि बताइए यहाँ इनवर्स एलिमेंट की वैल्यूज क्या होगी, तो इनवर्स एलिमेंट की वैल्यूज मेरा आंसर होगा स्टूडेंट्स 9/a, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे कह दिया जाता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इज, ठीक है ना, अंडर द कंपोजिशन सो एंड सो विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ई वैल्यू 3। और वैसे अगर आपको ये पूछा जाता है इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो वो होगा 9/a, जो ऑप्शन में दिया जाएगा 9/a, तो आप वहीं पे उस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, और इनवर्स एलिमेंट में ये जो ई की वैल्यू आई वो यहाँ रख करके हमें इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये इनवर्स एलिमेंट इसमें पाया जाता है स्टूडेंट सेट में, ठीक है ना। क्यू प्लस में इसलिए बिलोंग टू क्यू प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कम्यूटेटिव यहाँ पे आपकी इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई, ठीक है ना स्टूडेंट।
अब देखिए क्योंकि अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है मुझे, तो एक एक्सियम और आपकी रहेगी स्टूडेंट्स, और उसका नाम है कम्यूटेटिव एक्सियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव एक्सियम बहुत छोटी बात है, कम्यूटेटिव एक्सियम तो सेटिस्फाई होती ही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको सेटिस्फाई करनी है क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन गिवन है। तो चलिए अगली एक्सियम है आपकी इनवर्स एक्सियम, सॉरी कम्यूटेटिव एक्सियम। कम्यूटेटिव एक्सियम, ठीक है ना। और कम्यूटेटिव एक्सियम के स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, G5। इसको भी देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, रूल क्या होता है मेरा, ए सर्किल भी तो हम यहाँ स्टार का यूज करेंगे, और बराबर क्या होता है, बी सर्किल है तो हम यहाँ स्टार का यूज करेंगे। ये मेरा रूल होता है। तो पहले स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड लेंगे, फिर हम देखेंगे क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आए हैं, उनकी वैल्यूज इक्वल आई। अगर इक्वल आई है तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस कम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू क्यू प्लस, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, LHS। तो LHS को हम देखेंगे पहले। तो LHS में मेरा क्या है, ए स्टार बी, और स्टूडेंट्स ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए स्टार बी ए बी बाई 3 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे ए बी बाई 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको नंबर 1 डाल देंगे। अब हम RHS को देखते हैं स्टूडेंट। तो RHS में हमें क्या मिल जाएगा, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी ए बाई 3, ठीक है ना। इसको नंबर हम 2 डाल देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखो ये नंबर 2 ना डालते हुए हम आपको एक चीज बताएं, बाई कम्यूटेटिव लॉ भी है, बाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी बराबर बी होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस लॉ का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू बी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी बाई 3। तो इसको नंबर हम स्टूडेंट्स 2 डाल देंगे, ठीक है ना। तो बी स्टार ए हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, ए बी बाई 3। इसको भी हमने चेंज करके यहाँ रख लिया। अब देखो स्टूडेंट, जब ये आ गया चेंज होकर के, अब हम दोनों को देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देखा ध्यान से। ये भी वैल्यू है आपकी, वो भी ए बी बाई 3 है, ये भी वैल्यू है, वो भी ए बी बाई 3 है, बट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए लेफ्ट हैंड साइड में। तो बाई 1 एंड 2 में क्या मिल जाएगा, ए स्टार बी और इक्वल्स टू बी स्टार ए मिल जाएगा। और इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल हो गया, दिस मींस दैट कम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई। तो यहाँ पे लिख दो 10 कम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से हमने पांचों एक्सियम को यहाँ पर गिवन कंपोजिशन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3 की हेल्प से, और यहाँ पर हमने पांचों प्रॉपर्टीज को या पांचों एक्सियम को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस क्यू प्लस, ध्यान दो स्टूडेंट्स, हेंस क्यू प्लस, बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। और यहाँ पे लगाएंगे स्टार, क्योंकि स्टार कंपोजिशन थी यहाँ पर, इसकी जगह कोई मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ नहीं था, यहाँ पर स्टार कंपोजिशन थी। और इसी स्टार कंपोजिशन की हेल्प से हमने सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ सॉल्व किया स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके की और प्रॉब्लम इसमें स्टार वाली आपको मिलेंगी या सर्कल वाली, इस प्रकार के कंपोजिशन में, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये आपका क्यू प्लस कॉमा स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से आप चाहें तो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई कंपोजिशन आपको दी जाती है तो उसको चेंज करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं एक्सरसाइज का, और उस आप क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरीके से बिल्कुल करिएगा। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप क्वेश्चन को, और उसको होमवर्क में करिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरह आप करके लाएंगे होमवर्क में उसको। और इस क्वेश्चन को भी जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसी भी कई यूनिवर्सिटी में पूछा गया, ठीक है ना स्टूडेंट। लेट क्यू प्लस बी द क्वेश्चन होमवर्क, लेट क्यू प्लस बी द, देखिए स्टूडेंट्स, लेट क्यू प्लस बी द set of all positive rational numbers, set of all positive rational numbers
set of all positive rational numbers and the binary composition and the binary composition देखो यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन चाहे सर्कल में दी हो स्टूडेंट्स, चाहे स्टार में दी हो, ठीक है ना, समझ गए आप। एंड द बाइनरी कंपोजिशन सर्कल इन क्यू प्लस, सर्कल इन क्यू प्लस, ठीक है ना, कंपोजिशन सर्कल इन क्यू प्लस इज डिफाइंड बाई, क्यू प्लस इज डिफाइंड बाई, तो हम इसको किससे डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए सर्कल बी इक्वल्स टू ए बी बाई टू, ए सर्कल बी इक्वल्स टू, ध्यान दो ए बी बाई टू, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी बाई 5 भी दे सकते हैं तो अगली प्रॉब्लम बन जाएगी, बस यही समझ लो स्टूडेंट्स, और कोई बात नहीं होती है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू क्यू प्लस, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये थी प्रॉब्लम, सो दैट क्यू प्लस कॉमा सर्किल, स्टूडेंट्स माई स्टार नहीं है, माई स्टार था तो मैंने स्टार लगाते हैं, ठीक है ना, सर्किल है तो हम सर्किल का यूज करते हैं। सो दैट क्यू प्लस कॉमा सर्कल इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, स्टूडेंट समझ गए। तो ये आपका रहा होमवर्क, इस तरीके की और भी आपको एक्सरसाइज में 1-2 प्रॉब्लम मिलेंगी, तो इन प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, समझ में आई होगी, और बिल्कुल इसी प्रॉब्लम की तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी करिए। ये भी आपकी कई यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, रिटन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहाँ कहाँ पर बनते हैं इसमें, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर आपको बीच में पूछ लिया जाए क्वेश्चन देके कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इज, तो आप निकाल करके वहीं के वहीं तुरंत उसका ऑप्शन करेक्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार से अगर इन्वर्स एलिमेंट्स आपसे पूछा जा सकता है तो इन्वर्स एलिमेंट को निकाल करके ई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट की हेल्प से निकाल करके वहाँ का वहीं सॉल्व करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। बड़ी ही मेहनत से हम वीडियो को बनाते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखा करें और अच्छे से समझने का प्रयास किया करें, जिससे कि आपको ये गरीब बच्चे जो हमारे होते हैं तो उनको भी बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है, जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो वो भी इन वीडियोज़ को अगर देखेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी अच्छे से मैथमेटिक्स को समझेंगे और अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।